आपने बहुत सी मूवीज में और लड़कियों से ज्ञान पेलते हुए सुना होगा कि जो लड़कियां होती हैं उनको लड़कों का दिल पसंद आता है, लड़का लॉयल होना चाहिए, है ना, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए, मेरा घंटा होना चाहिए। लड़कियों को ये सारी चीज़ें मतलब रखती होंगी, उनको चाहिए होंगी, लेकिन वो बाद की बात होती है मुन्ना। पहली बार में तो लड़कियां दो ही चीज़ देखती हैं। अब क्या चीज़ें देखती हैं? पहला होता है लुक्स, दूसरा होता है पैसा, है ना। तो लुक्स के बारे में हम बात करेंगे कि जब लड़कियां लुक्स को देखती हैं तो लुक्स में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि लड़कियां ऑब्जर्व करती हैं, नोटिस करती हैं। कि इसका मकसद ये है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ क्योंकि आपके पास वो बॉडी पार्ट इतना अच्छा नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कि हम उसको जाने, हमारे नोन में वो चीज़ आए और हम उसको इम्प्रूव कर पाएं। ठीक है, डिमोटिवेट करने का मेरा मकसद नहीं है। फिफ्थ बॉडी पार्ट है जो कि लड़कियां नोटिस करती हैं, जो कि सच मायने में कोई बॉडी पार्ट नहीं है लेकिन एक अच्छा ट्रेट है जो कि लड़कियां देखती हैं, और वो है हाइट। देखो, मेरा मतलब ये नहीं कि आपकी हाइट छोटी है तो आप कभी बंदी पटा ही नहीं पाओगे, या हाइट छोटी है तो लड़कियां कभी आपको पसंद नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हाइट अच्छी होती है तो एक पर्सनैलिटी में एनहेंसमेंट आ जाता है, और एक ऐसा मेंटेलिटी भी होती है ना कि अगर बंदे की हाइट अच्छी है तो कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो बंदा उसको संभाल लेगा, बंदा ब्रेव होगा। हालांकि ब्रेवरी का कोई हाइट से ऐसा डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेंटेलिटी ऐसी ही होती है। अगर कोई बंदा है तुमसे आके अकड़ रहा है, उसकी हाइट तुमसे 5-6 इंच ऊपर ही है, तो भाई तुम घबराओगे ना कुछ बोलने से। लेकिन कोई छोटा मोटा उसको आप बोलोगे 4 धर दूंगा तुझे, तो मेंटेलिटी ऐसी होती है। छोटी हाइट वाला भी जिगरे वाला हो सकता है और लंबी हाइट वाला भी डरपोक हो सकता है, लेकिन मेंटेलिटी ऐसी है तो लड़कियों को हाइट वाले बंदे पसंद आते हैं। आपकी हाइट अगर नहीं है ज़्यादा, कोई इशू वाली बात नहीं है यार, एक से एक बंदे बड़े हैं छोटी छोटी हाइट वाले, पैसा अच्छा कमाते हैं, लड़कियां अच्छी मतलब पेलते हैं, क्या क्या बोलता हूँ मैं। फोर्थ बॉडी पार्ट जो कि लड़कियों को अच्छे लगते हैं और वो है शोल्डर्स एंड बाइसेप्स, आप आर्म्स भी कह सकते हो। लड़कों के शोल्डर्स ब्रॉडर होने चाहिए, आर्म्स बिल्कुल मस्त होने चाहिए ना, नसों से निकलती हैं जो भी कट्स वर्स आते हैं, और उसके साथ साथ अगर बाइसेप्स हो तो भाई मज़ा ही आ जाता है लड़कियों को, मुझे नहीं। हाँ, तो फिर तुम्हें जिम जाना है, जिम जाके चीज़ें इंप्रूव करेंगे। मैं नहीं कह रहा भाई 6 पैक एब्स लेकर आओ, यहाँ पे मैं बताऊंगा भी नहीं किसी बॉडी पार्ट में 6 पैक एब्स होने चाहिए, बाइसेप्स 16 का होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होना चाहिए यार, सिंपल सा आपका पेट नहीं होना चाहिए। बाइसेप्स थोड़े बहुत भी जिम जाओगे यार बन जाती है, बॉडी बन जाती है, आर्म्स वार्म्स निकल के आ जाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होती। तो इतना ही आप कर दोगे ना भाई, लड़की इंप्रेस हो जाएगी आपसे, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये आप कहीं पे भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि भगवान ने मेरी हाइट छोटी दी है तो मैं क्या करूं। भगवान ने तुम्हें जैसे भी आर्म्स दिए उसको इंप्रूव कर सकते हो, भगवान ने तुम्हें जैसे ही बाइसेप दिया उसको इंप्रूव कर सकते हो, तो क्यों नहीं मेहनत करते यार। नंबर 3 बॉडी पार्ट है जो कि लड़कियों को अच्छा लगता है, और वो है माउथ। अब माउथ क्या कोई बॉडी पार्ट होता है, लेकिन उसमें आसपास बहुत बॉडी पार्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि जो तुम्हारे लिप्स होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर आपके लिप्स अट्रैक्टिव हैं तो लड़की स्मूच करने में ज़्यादा दिक्कत लेगी नहीं। हाइजीन मतलब लड़कियों का एक प्रेफरेंस होता है, तो आपको हाइजीनिक बनना चाहिए, नहीं बनना ही चाहिए। ठीक है, टीथ थोड़ा यार ब्रश वगैरह करते रहा करो, आई होप तुम करते हो, अगर नहीं करते तो 2 टाइम्स डेली करते रहना चाहिए, है ना। तो हाइजीनिक रहना चाहिए, इसलिए भी नहीं कि यार बंदी पसंद करेगी, बंदी कल को स्मूच मारेगी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अपने लिए करो, ठीक है। और कल को क्या ही पता कब कौन तुम्हारे हाथ लग जाए, और क्या ही पता कब क्या हो जाए। तब ये नहीं होना चाहिए कि यार आज ब्रश नहीं किया है, तब ये नहीं होना चाहिए कि यार कहीं बदबू तो नहीं आ रही। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, खुल के इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम दे देती है ना। तो लिप्स हो गए, आपके टीथ हो गए, है ना, टंग वंग को भी टंग क्लीनर से साफ करते रहा करो, है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही इंप्रूव कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। इंप्रूव क्या करना है? इंप्रूव तो आपको करना है कि जो आपकी बियर्ड की शेप वगैरह है उसको ध्यान में रख के, है ना, थोड़ा बियर्ड ट्रिम वगैरह करते रहा करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बार्बर की शॉप पे जाके ही करना है, खुद भी तुम कर सकते हो, करना भी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान दो और ढंग से रखो। ढंग से रहोगे मतलब ऐसे चलो, रोज़ सुबह उठ के ऐसे बाहर निकलो कि आज तुम्हें डेट पे जाना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बंदी तुम्हें मिल ही जाएगी, एटलीस्ट जब अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। यही किस्मत होती है और कुछ भी नहीं होती है। और नंबर 2 पॉइंट, और नहीं, नंबर 2 पॉइंट जो कि लड़कियों को चाहिए होता है, अच्छा लगता है उनको, वो होती है आईज़। आपकी आँखों में एक नशा होता है, आंखें जो चमकती हैं ना, वो वाली आंखें लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। बोलोगे क्या ज्ञान पेल रहे हैं? हाँ जी, मैं ज्ञान ही पेल रहा हूँ। कोई चमक वमक आंखों में नहीं होती, कोई आंखों में ऐसा नूर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राउन आइज ही लड़कियों को चाहिए, ब्लू आइज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए लड़कियों को। लड़कियों को चाहिए तुम्हारा आई कांटेक्ट। तुम्हारी आंखें कितनी भी कैसी छोटी बड़ी नन्ही मुन्नी कैसी, मुझे मतलब नहीं है, आई कांटेक्ट कर लोगे लड़कियों को तुम्हारी आंखें पसंद आ जाएंगी। देखो, जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना तो उसका सब कुछ हमें अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे स्कूल टाइम में ना एक बंदी हुआ करती थी जो कि इतने अच्छे लुक्स की नहीं थी, ठीक है, बट देन ना भाई वो थोड़ी बोल्ड थी, ठीक है, जस्ट बिकॉज शी वॉज बोल्ड। उसका भाई ऐसा एटीट्यूड था ना जो कि लड़कों को पसंद आता था। और दूसरी और एक ऐसी लड़की थी जो कि ब्यूटीफुल थी,
लेकिन उसका इतना मतलब जोर नहीं चलता था। और ये नॉर्मल लाइफ में होता है। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके आसपास कोई एक ऐसी बंदी होगी जो कि इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन भाई बात करने में कतई जोरदार है ना। तो मस्त लगती हैं ऐसी बंदियाँ, जबकि वो ब्यूटीफुल नहीं होती, वो सांवली भी हो सकती हैं, वो इतनी कोई हॉट नहीं होती। और दूसरी ओर वो बंदी है एक जो कि बहुत हॉट है, बहुत मस्त लगती है, बहुत गोरी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फिगर है, सब अच्छा है, लेकिन उनको बस लड़के इसलिए पटाएंगे क्योंकि वो उनको यूज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज कोई भी उनके साथ खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि जो मैंने देखी, जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उतनी ज़्यादा डम होगी, वो इतनी ज़्यादा फुद्दू होगी। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ये चीज़ें होती हैं और बंदों के साथ भी यही होता है। क्योंकि उनको कोई भी चीज़ इंप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, अगर तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम होते और हो सकता है तुम हैंडसम हो, लेकिन हो सकता है तुम हो ऐसा होता कि तुम बहुत हैंडसम होते, बहुत गोरे चिट्टे लंबे उम्बे होते, बहुत पैसा होता, सब होता, तो क्या तुम इंप्रूव करते अपनी अदर स्किल्स को? नहीं करते। क्या तुम इतने हार्डवर्किंग होते? नहीं होते। क्या तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे इतना ध्यान देते? कंपैरेटिवली होपफुली आप ये चीज़ नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ एसेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने लाइफ में कुछ हासिल कर पा रहे हो। अगर आपके पास लुक्स अच्छे हैं तो लड़कियां वैसे आपसे पट जा रही है, आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि आप अपने और अदर फैक्टर्स को इंप्रूव करने की सोचो। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं पटा पा रहा है तो सोचेगा ना भाई कि थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ यार, थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा गिटार विटार सीख लेता हूँ यार कि बंदी पट जाएगी, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लेता हूँ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी उस बंदी के पीछे मत जाओ जो कि सिर्फ और सिर्फ लुक्स, मतलब गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग क्या ही है, हॉट वॉट है, फिगर वगैरह। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, तुम मत मानो बेशक। अब ये बोरिंग लग रही होगी तुम्हें क्योंकि ज्ञान पेल रहा हूँ ना मैं, लेकिन ये ज्ञान ही आवश्यक है। बॉडी पार्ट का क्या करोगे यार, सबको पता है लड़कियां क्या देखती हैं, लेकिन ये ज्ञान आवश्यक है दोस्त। उस लड़की के पीछे कभी मत भागना जिसका फिगर अच्छा है या जिसका सिर्फ गुड लुकिंग है। ये सब भाई 4-5 दिन की कहानी होती है। एक बार सेक्स कर लोगे, 2 बार सेक्स कर लोगे, सेक्स चैट कर लोगे, सेक्सटिंग वेक्सटिंग सब कर लोगे, बोर हो जाओगे तुम। क्योंकि लड़की वैसी है ही नहीं जिसके साथ तुम रह सको, है ना। 100 में से एक वो चीज़ है जो कि आपको चाहिए रिलेशनशिप में, और वो होगी सेक्स। बाकी के 99 चीज़ें कहाँ से लाओगे भाई? उसके तो बंदी होनी चाहिए, वो चीज़ है नहीं। फिर बोलते वो चाम नहीं रह गया, वो बात नहीं रह गई, वो ये नहीं रह गया, मेरा घंटा नहीं रह गया, वो नहीं रह गया, लहसन वसन है, ऐसी चीज़ नहीं जल्दी दोस्त। और एट लास्ट नंबर फर्स्ट बॉडी पार्ट जो कि लड़कियों को लड़कों में चाहिए होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताओगे। और कुछ लोग बोलेंगे कि फिंगर्स अच्छी होनी चाहिए। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। तो फिंगर्स भी लड़कियों को अच्छी चाहिए होती हैं। पता नहीं यार, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मैं भोला भाला बच्चा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से वो कौन सा बॉडी पार्ट होगा। कुछ भी हो सकता है, लेग्स हो सकते हैं, मैंने चिन छोड़ दी भाई, मैंने रिस्ट छोड़ दी, हो सकता है तुम बोल दो ना भी अच्छी होनी चाहिए लड़कों की, या कुछ भी कह लो यार, तुम मेरा क्या लोगे, कुछ भी कह देना कमेंट सेक्शन। लेकिन एक बॉडी पार्ट में बताना पड़ेगा जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया। प्लस इस वीडियो को अगर आप लाइक कर दोगे तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी। एटलीस्ट उस चीज़ के लिए लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बोला कि लड़कियों के लुक्स पे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, बर्बाद हो जाओगे। सेक्स वेक्स में घुस गए, बर्बाद हो जाओगे। कुछ नहीं रखा सेक्स में, मज़ा आता है, थोड़ी देर का मज़ा है। रिलेशनशिप का मज़ा लेना है तो सेक्स के थोड़ा परे हटना पड़ेगा। ज्ञान लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो। लेकिन अगर एक की भी मदद होगी तो भाई मेरा काम हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, मुझे बहुत खुशी हुई।